आइए, हम लोग काम कर रहे थे 3.3 की ओर। देखिए, हमें अब आगे 7वें सवाल के शुरुआत में ही सममित और विषम सममित आव्यूह दिखाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा है? सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। ठीक है, कैसा? सिमेट्रिक। देखिए जरा, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, अगर इसका ए ट्रांसपोज करें, ठीक है, ट्रांसपोज करें माने परिवर्त, ठीक है, ए ट्रांसपोज। देखिए, ए ट्रांसपोज, ए का परिवर्त, ए का परिवर्त लेंगे यदि, तो फिर से क्या हो? फिर से ए मिल जाए। ए ट्रांसपोज अगर ए दे दे तो करेंगे क्या? जब ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करने का जो अर्थ निकला था कि जब ए ट्रांसपोज आप कर रहे हैं तो क्या होगा? रोज कॉलम्स में बदल जाएंगी, कॉलम्स रोज में बदल जाएंगी। मतलब ये होता है कि ए आई जे, एनी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स एज ए आई जे, एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। इसको चेंज कर दें अगर ऐसे, क्या कि एलिमेंट लाइंग इन द jth रो एंड ith कॉलम, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा सममित। विषम सममित कब बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी देख लीजिए। और यहां पर ए ट्रांसपोज ए आएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक तो 7वें सवाल में इन्हीं दोनों आव्यूहों पर बात की गई है। स्क्यू सिमेट्रिक, इसे देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है हिंदी में विषम सममित। ठीक है, विषम सममित। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? एलिमेंट lying in the ith row and jth column is same as the negative of the element lying in the jth row and ith column। जैसे पहली रो और दूसरे कॉलम में यदि कोई एलिमेंट हो तो वो दूसरी रो और पहली कॉलम के एलिमेंट का नेगेटिव दिखा रहा हो, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए जरा कि इफ ऐसा आ जाए कि एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट लाइंग इन द jth रो एंड ith कॉलम, उल्टा, पहली रो दूसरी कॉलम तो दूसरी रो पहली कॉलम, यदि ऐसा घटित होगा, ठीक है, ऐसा घटित हो, माने ए ट्रांसपोज अगर कंसिडर करें, ए ट्रांसपोज अगर कंसिडर करें तो क्या मिल जाए? माइनस ए आ जाए। ठीक है, ऐसा तो क्यू सिमेट्रिक्स विषम सममित कहलाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, फॉर ऑल आई जे, ठीक है, सभी आई जे के लिए पहली रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, कुछ भी, ठीक है, इस तरह से फॉर ऑल आई जे। अब ऐसे में यदि क्या हो, आई और जे बराबर हो, ठीक है, फॉर ऑल आई जे लिखा है ना, तो कभी तो ऐसा भी होगा कि ith रो और jth कॉलम में ये कि पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करते हैं। A11, A22, A33, A33 तीसरी रो तीसरी कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरी कॉलम, A11
पहली रो पहली कॉलम, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, लेकिन फॉर ऑल आई जे। अब ऐसे में क्या हो, इफ से आई इज इक्वल टू जे, अगर आई और जे बराबर आ जाए, जैसे पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो उस समय क्या होगा ये देखिए जरा। क्या आई इक्वल टू जे माना तो क्या हुआ, ए आई आई, जे को आई मान लिया ना, इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या लेगा, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए आई आई। तो पता ये चला कि अगर ए आई आई शून्य बन जाए, मतलब आई बराबर जे, जैसे A11 A22 A33, ये सारे एलिमेंट्स शून्य हो जाते हैं, तो एक नंबर का प्रश्न यहां बनता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करते हैं वो सभी शून्य होते हैं, इस तरह का होता है। ठीक है, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। विषम सममित कब बनेगा, अगर ए ट्रांसपोज किया जाए, मैट्रिक्स ए दिया हो तो ट्रांसपोज करने पर अगर ऐसा प्राप्त हो माइनस ए के बराबर, ठीक है, तो हम विषम सममित कहेंगे। और एक कैरेक्टरिस्टिक और पता चल गई विषम सममित की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सभी शून्य हुआ करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स शून्य बन रहे हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स लाइंग इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अब हम सातवां सवाल ला रहे हैं, और देखिए सातवें सवाल के ए पार्ट पे पहले में और दूसरे में क्या किया गया ये देखिए। पहले में कहा गया है ये दिखाइए कि सममित आव्यूह है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो ए दिया गया है वो एक सममित आव्यूह है। सममित दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आ जाए। तो आइए सातवें का पहला, चलिए, तो सातवें सवाल का ये 3.3 चल रही है, और उसी का पहला पार्ट, आइए देखिए। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 - 1 5 1 - 1 और 5। अभी और भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे परिवर्त को लेकर, ट्रांसपोज को लेकर। -1 5 आ गया, -1 - 1 -1 - 1। अभी और भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, उससे भी सवालों को किया जाएगा। 5 1 3। तो सममित दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, सममित आव्यूह के लिए सममित आव्यूह हेतु क्या हो, ए ट्रांसपोज यदि करें तो क्या है, ए आ जाए। तो देखिए, देयर फोर ए ट्रांसपोज करने चल रहे हैं, क्या आता है देखिए, रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज, रोज इंटू कॉलम्स 1 - 1 5 रो पहली कॉलम बन गई। अब दूसरी रो -1 2 और 1, दूसरी रो भी चेंज हो गई कॉलम में। तीसरी रो 5 1 एंड 3। तो जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो क्या आया, देखो ये वही तो लिखा है, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, वही लिखा है, एंट्रीज आर सेम। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो ए ही आ गया। देयरफॉर ए इज क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अगला दिखाना है, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अभी कैरेक्टरिस्टिक और भी बताई जाएगी कि जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर करना हो, तो क्या ये सिमेट्रिक रहेंगे या स्क्यू सिमेट्रिक? तो एक प्रश्न 4 अंक में, 3 अंक में ये भी बन जाता है कि एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसको स्प्लिट करना होगा, विखंडित करना होगा इस तरह से कि एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, एक सममित और एक विषम सममित। थ्योरम भी बन जाएगी क्या कि एक आव्यूह दिया रहता है यदि, तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकेगा। ये थ्योरम भी अभी दिखाएंगे। तो 7वें का पहला पार्ट हो गया। ये पूछा गया था कि दिया हुआ मैट्रिक्स ए सममित आव्यूह है अथवा नहीं। तो उसकी शर्त यही है, कंडीशन यही है क्या कि यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, परिवर्त ले, ठीक है, तो मैट्रिक्स वही आ जाए। हमने पाया कि ए ट्रांसपोज जब लिया गया तो वही मैट्रिक्स ए वापस प्राप्त हो गया। तो फिर क्या है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए 7वें का दूसरा पार्ट। ठीक, आइए 7वें के दूसरे पार्ट में है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए जो दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है। सरल पेपर आने पर 2 अंक में ऐसे प्रश्न आते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, कितना लिखते हैं हम लोग? 0 1 and -1। फर्स्ट रो इज 0 1 and -1। सेकेंड रो इज -1 0 1, -1 0 and 1। दूसरी रो है, तीसरी 1 -1 0 1 -1 0। तो अभी हम लोगों ने एक विशेष बात देखी थी विषम सममित में, क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 दिखाई तो दे रहे हैं, तो साफ लगता है क्या कि ये सममित विषम सममित बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी भी देखना है कि देखें ये क्या है, 2 1 A 2 1। तो दूसरी रो पहली कॉलम, अब पहली रो और फिर से यहां पर ये दूसरी रो और पहली कॉलम है ना। अब क्या हुआ, इसका उल्टा और निगेटिव बनाए, पहली रो और दूसरी कॉलम। तो पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट ये है, इसका निगेटिव है तो यहां पर जो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो चलें पहले हम क्या लेंगे, ए ट्रांसपोज और फिर माइनस कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज पहले कंसीडर करें, देखें जरा क्या आ रहा है। ठीक है, इसको दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दिखाना है, विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, विषम सममित। ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जैसे धीरे धीरे पाठ और एक्सरसाइजेस बढ़ती जाएंगी तो ये वाला प्रयोग अंग्रेजी का ज्यादा बढ़ाया जाता है, विषम सममित। चलें ए ट्रांसपोज ले रहे हैं तो पहली रो चेंज करें कॉलम में, 0 1 and -1। ठीक है, दूसरी रो फिर कॉलम में बनाए, -1 0 and 1। तीसरी रो 1 -1 and 0। ठीक है, आ गया ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज मिल गया। हम देख सकते हैं कि हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। जब माइनस इससे कॉमन लेंगे तो देखिए जरा, इससे माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन ले लिया, याद आया, तो हर एलिमेंट से लिया जाएगा ना। याद है कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं के ए, तो क्या हो जाता है, हर एलिमेंट में के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब नेगेटिव -1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ है
वो सभी में लिया जाएगा। माइनस तो जीरो का नेगेटिव जीरो रहा, ये माइनस बाहर कॉमन ले चुके, वन बचा, माइनस इसमें से बाहर कॉमन ले चुके तो माइनस वन आएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले चुके तो माइनस वन रहेगा, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस दे देगा, जीरो से माइनस वन कॉमन लेने का अर्थ जीरो ही रहेगा, माइनस वन से माइनस वन माइनस कॉमन लेने से वन देगा, माइनस वन से कॉमन लिया माइनस वन देगा, इससे माइनस वन कॉमन लिया माइनस वन देगा, इससे शून्य से माइनस कॉमन लेने का अर्थ शून्य ही बचाता है। अब ये देखें क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये तो ए ही लौट आया, जीरो वन माइनस वन, जीरो वन माइनस वन, माइनस वन जीरो वन, माइनस वन जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो ये तो माइनस ए पहले से लगा है और ए फिर लौट आया, तो हमने क्या पाया, ए ट्रांसपोज यदि कर रहे हैं तो वो माइनस ए के बराबर आया, ठीक है, माइनस ए के बराबर आया, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एक थ्योरम और दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये पूछिए कि ये जो आठवें से लेकर बाकी सवाल हैं उनमें से कुछ पूछिए। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, विषम सममित आव्यूह है, जो सातवें के दूसरे सवाल में पूछा गया है। ये ए निकल आया ना, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल पूछिए, ध्यान दीजिए, ये विषम सममित हो गया। नाइन्थ आइए, चलिए नाइन्थ, यदि ए दिया गया तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक बनाता है, और यही इसी थ्योरम की बात कर रहे थे कि ये क्या बनाएंगे, ठीक है। और ऊपर आठवें सवाल में ऐसा है, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह बनाएगा, तो आठवें सवाल में सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नाइन्थ में दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर आप भी सेकंड पार्ट देखिए उसका, ठीक है। सेकंड पार्ट में हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो नाइन्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं 3.3 का। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है कितना, जीरो ए बी, जीरो ए और बी, उसके बाद माइनस ए जीरो सी, माइनस ए जीरो और सी, माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस सी जीरो। क्या दिखाना है, तो आठवें सवाल में तो उन्होंने पूछ लिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, लेकिन लेकिन नवे सवाल में पूछ रहे हैं कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बस ज्ञात कीजिए, तो ए ट्रांसपोज देख रहे हैं, ए ट्रांसपोज पहले मांगा गया, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये पता करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, हम लोग क्या रो को कॉलम बनाएंगे, जीरो ए और बी, दूसरी रो माइनस ए जीरो सी, तीसरी रो माइनस बी माइनस सी और जीरो, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसके बाद देयर फोर ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखो क्या बना रहा है, ठीक है। और यहीं से बाद में थ्योरम आ जाएगी, क्या कि किसी दिए हुए मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें सवाल रहता है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स
as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. A प्लस ए ट्रांसपोज जोड़िए, 0 0 ये आया, ए और माइनस ए 0 आ गया, बी और माइनस बी 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा, ये भी 0 आ गया, ये 0 0, और फिर से माइनस सी और सी 0 आ गए, बी और माइनस बी 0 आ गए, सी और माइनस सी 0 आ गए, 0 और 0 0 आ गए। अब अगर हम कहें क्या कि हाफ, तो 0, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर ऐसा करें, ठीक है, तो क्या है, ये बस ज्ञात करना था, ये सम्मित नहीं आया, ये तो नल हो गया। और सम्मित बन भी जाएगा कि अगर मान ले ए ए ट्रांसपोज करें तो क्या आ रहा है ये देखेंगे। तो अभी देखिए, ये क्या आ गया, हाफ देना है, तो हाफ इंटू 0, हाफ इंटू 0, हाफ इंटू 0, हाफ इंटू 0, सभी में हाफ इंटू 0 हुआ, तो क्या बना रहेगा, यही बना रहेगा। ठीक है, ये ज्ञात करना था। अब उत्तर देखिए, क्या नल मैट्रिक्स ही आया है, तो यहां पर क्या आया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जिसको बोल्ड कैपिटल ओ से आप लिखते हैं। ठीक है, ठीक, ये कंसिडर करते हैं। अब इसी जगह पर दूसरा निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ ऑल्सो। अब ये भी निकालना है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज है, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकल रहा है देखा जाए। ए ट्रांसपोज घटना है, 0 से 0 घटा 0, ए से ए घटा माइनस का, तो क्या हो गया, 2a हो जाएगा। बी से माइनस बी घटा तो प्लस हो गया, तो 2b रह जाएगा। आइए, माइनस ए से फिर से ए घट रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2a हो गया। 0 से, फिर 0 से 0 घट रहा है, 0 ही रह जाएगा। सी से माइनस सी घट रहा है तो प्लस हो गया, तो 2c हो गया। तीसरी देखिए, माइनस बी से ये बी घट रहा है तो -2b लेगा। माइनस सी से माइनस सी घट रहा है, ये सी घट रहा है तो -2c आ गया, और शून्य से शून्य घट गया, शून्य रह जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ देयर फोर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो सभी एंट्रीज का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 0, या हाफ इंटू कर दें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 0 ही रह गया। 2a/2 मतलब हाफ इंटू 2a, ए दे देगा, हाफ इंटू 2b, बी दे देगा, और ये क्या आ गया, माइनस ए आया, ये शून्य रहा, ये सी रह जाएगा, ये माइनस बी रह जाएगा, ये माइनस सी रह जाएगा, और ये शून्य हो जाएगा। तो इसको भी इन्होंने ज्ञात करने को कहा था। तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो बना, ठीक है, वो क्या बन रहा है, देखें ध्यान से, ये प्रिंसिपल डायगोनल में था, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक दे रहा है। ठीक है, क्लियर। देखिए उदाहरण 22 वगैरह में लिखा गया है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसको विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह। तो ध्यान रहे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या देता है, सममित देता है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या देता है, विषम सममित देता है। तो पहले ये दिखाएंगे अभी क्या, ये थ्योरम, कि अगर मैट्रिक्स ए दिया है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, परिवर्त के नियम लागू करेंगे और देखेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आ रहा है,
ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आ जाएगा, तो वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बनता है। हाफ, और फिर इस थ्योरम को भी दिखाएं जिसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं इस बात का कि एक मैट्रिक्स दिया रहता है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना होता है। ये सवाल आता है 3 और 4 अंक का, तो इसको सीखना है, देखना है। क्लियर? तो इनको देखिए और फिर सवाल पूछिए। 11 वाला बता दी। 11th, ओके, आइए देखिए। तो यहाँ पर थ्योरम भी आ जाएंगी परिवर्त को लेकर। 3.3 का 11th सवाल आप देख रहे हैं। 11th, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक है, समान कोटि के, ऑर्डर सेम है, बी माइनस बी ए कैसा होगा? ठीक है, ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, देखें जरा। ए एंड बी, ठीक है, सममित आव्यूह है, सेम ऑर्डर, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सिमेट्रिक हैं, सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, समान कोटि के, सेम ऑर्डर, समान कोटि, एक समान कोटि है उनकी। ठीक है, तो अब कह रहे हैं यदि इफ, ये इफ था, इफ गिवन है। आइए, तो पूछा है ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। ए बी माइनस बी ए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसा होगा? ए विषम सममित, बी सममित और शून्य आव्यूह सी, और तत्समक आव्यूह डी, कौन सा निकलेगा? ए, बी और सी और डी। ए में है विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक, अभी दिखा रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। और बी में लिखा है इन्होंने सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित सिमेट्रिक। अभी निकाल कर दिखा रहे हैं कैसे निकाला जाएगा, केवल ट्रांसपोज के रूल्स लागू करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पर भी मैट्रिक्स, और सी में आया है नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। और डी में उन्होंने लिखा है तत्समक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख चुके हैं एक बार हिंदी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक बार क्या 2-3 बार लिख चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चले निकालें। तो जब ये पूछा गया है कि ये कैसा होगा, इससे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर में, लगता है कि जब हम परिवर्त इसका कंसीडर करें पता चलेगा कि कैसा मैट्रिक्स आ रहा है। क्यों? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी की गई है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी कंसिडर क्या करेंगे कि इसका परिवर्त लेंगे, कंसिडर ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज। तो मैंने रूल लिखे थे कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे, तो रूल हमारे पास क्या था? रूल था हमारे पास, याद करिए, ट्रांसपोज के लिए क्या रूल था? ए प्लस बी अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था। ठीक है, तो आइए, इसका अर्थ निकला कि ए बी का ट्रांसपोज लीजिए माइनस बी का ट्रांसपोज लीजिए, ये था ये। अब इसके बाद क्या आया देखिए, और ये पहले से सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे, पहले से सममित हैं, है ना? तो चलिए, पहले ट्रांसपोज जो लिया गया ए बी ट्रांसपोज, वो था बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये रूल में लिखा था मैंने।
माइनस इसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब चूंकि दिया हुआ है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं ये, ठीक है। अब जब ये ऑलरेडी सममित आव्यूह हैं समान कोटि के, तो मतलब ये निकला क्या कि ए ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो चले लिखे हम, बी ट्रांसपोज बी बनाएगा, ए ट्रांसपोज ए बनाएगा, ए ट्रांसपोज ए बनाएगा, बी ट्रांसपोज बी बनाएगा। देखिए अब क्या था, हमें जो दिया गया था ए बी माइनस बी ए, ठीक है, और यहां क्या आ गया, जब ट्रांसपोज लिया तो बी ए माइनस ए बी आ गया। तो अगर माइनस बाहर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए आ गया। तो जो आव्यूह दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, उसी आव्यूह का निगेटिव आ गया। तो क्या होता है, आपको याद है क्या, कि अगर ए ट्रांसपोज किसी आव्यूह का ट्रांसपोज लें और वो निगेटिव आ जाए उस आव्यूह का, तो कैसा हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है ना, विषम सममित निकलता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, विषम सममित, ठीक है, कैसा निकल जाता है, विषम सममित निकल जाता है। तो हमने क्या पाया यहां इस सवाल में, कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कंसिडर किया तो क्या आया, ट्रांसपोज कंसिडर करने पर दिए हुए आव्यूह का निगेटिव आ गया, दिए हुए आव्यूह का निगेटिव आ गया। तो रूल क्या कहता है कि वो विषम सममित कहलाएगा, विषम सममित, ठीक है। तो देखें जरा कौन सा उत्तर सही है ए बी सी डी में से, विषम सममित निकल आया। तो विषम सममित पहला पार्ट ही सही उत्तर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। ध्यान करें ये आंसर बन गया, ए पार्ट आंसर आ गया, ए पार्ट, ठीक है। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, पेपर के लिए। ए बी माइनस बी ए पूछा था, उसका ट्रांसपोज लेकर हमने पाया कि वही मैट्रिक्स निगेटिव के रूप में आ गया। और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त करते हैं, अगर उस मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाता है तो वो विषम सममित कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उत्तर आ गया। चलिए 11वां हो गया। 12वें सवाल में कोई कंटेंट ऐसा है कि संदेह बन रहा हो तो पूछिए, यार बोलो। 12th वाला बता दीजिए। 12th वाला बताए, अच्छा तो बता रहे हैं। आइए, मैट्रिक्स ए की आव्यूह ए दिया गया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आओ देखो ध्यान से, अब कह रहे हैं क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर आ रहा है, शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर आया, ठीक। तो अल्फा का मान बताइए, अल्फा का मान बताना है। देखें क्या निकलता है, ए पार्ट में पाई/6 है, बी पार्ट में पाई/3 है, सी पार्ट में, सी पार्ट में पाई है, और डी पार्ट में 3 पाई/2 है। आइए अब देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वो आई के बराबर आ जाए। तो तत्समक आई जो थे, हमने उन्हें तत्समक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा था। तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करिए, 1 0 0 1, और 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करिए, वो कैसा था,
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, पहचानिए। चलें लेफ्ट हैंड साइड के लिए, पहले क्या करेंगे? फॉर लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू कंसीडर ए ट्रांसपोज आल्सो। तो ए ट्रांसपोज के लिए देखिए क्या आता है। ए ट्रांसपोज चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। ये तो पहली रो कॉलम बन गई कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, पहली रो कॉलम बनकर आ गई। अब दूसरी रो फिर से कॉलम बने साइन अल्फा और cos बन गया। अब देखें ए तो दिया ही हुआ है, ए ट्रांसपोज देखें, तो अब ए देयर फोर ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ते हैं, क्या मिल रहा है देखा जाए जरा। कॉस अल्फा और ए प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ा गया ना, तो ये 2 आ गया ना, है 2 कॉस अल्फा। इसको इसको जोड़ रहे हैं, 2 कॉस अल्फा। इसको और इसको जोड़ा, शून्य हो गया। इसको और इसको जोड़ा, शून्य हो गया। ये कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड होनी चाहिए। राइट हैंड साइड कह रहे हैं तत्समक है, ठीक है, आव्यूह। वो कैसा? क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो तत्समक कैसा बनेगा? 2 ऑर्डर वाला, 1 0 0 1 होना चाहिए। तो इससे पता चला कि अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो 2 मैट्रिक्स अगर बराबर निकलते हैं तो ऑर्डर सेम निकले, ऑर्डर सेम है, और एलिमेंट्स भी बराबर निकले, तो माने 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होना चाहिए। यहां भी क्या आ रहा है? 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होना चाहिए। इसका अर्थ निकला कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 बने, तो कॉस अल्फा बराबर क्या बनेगा? हाफ। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा का मान किस थीटा पर हाफ होता है? कॉस थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर आधा होता है, याद है। साइन 30 डिग्री पर हाफ होता है और कॉस 60 डिग्री पर हाफ होता है। तो यहां पर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या है? पाई बाई 3 है। 60 डिग्री क्या निकलता है? पाई बाई 3। क्यों? पाई 180 होता है, तो पाई बाई 3 आंसर सही निकल रहा है। तो माने ये वाला सही आंसर बना, ठीक है, बी पार्ट। देख लीजिए 12वां सवाल हो गया, लिख लीजिए 12वां सवाल ध्यान से। आइए 10वें सवाल के लिए, 3.3 में 10वें सवाल के लिए कहा जाता है कि एक प्रमेय है, ठीक है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रही है, कैसे आया दिखाएंगे, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई ए अगर मैट्रिक्स लें और ये वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर ऐसा, ठीक है, वर्ग आव्यूह। तो अगर वर्ग आव्यूह कोई दिया गया है तो उसको हम लोग आसानी से कैसे लिख सकेंगे? ऐसे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ, योग किसका बनेगा? योग सम है किसका? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये थ्योरम है, अभी दिखा रहे हैं कैसे ऐसा हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो के योग के रूप में लिखा जा सकेगा। एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित। ठीक, देखें जरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने देखा, वो क्या था, देखिए, और आधा करने, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने क्या पाया था, देखो जरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके देखें जरा, तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज। तो वो थ्योरम ध्यान है, रूल जो था क्या, कि जब फिर से ट्रांसपोज लिया जाता है तो ए फिर से लौट आता है, ए ट्रांसपोज और ए, ये क्या आ गया, ये तो वही आ गया जो हमारे पास था। ठीक है, गिवन, गिवन क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये गिवन था। अगर इसका ट्रांसपोज हमने लिया तो क्या आ गया, फिर से वही आ गया, इसको तो वही लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वही है। ऐसे ही हम पाएंगे क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो पता चला ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ गया, देयरफॉर क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा निकला, ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित निकला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला। ठीक है, सिमेट्रिक निकला। ऐसे ही हम देखें कि अगर नेगेटिव वाला है तो वो क्या निकल रहा है, ये गिवन है आपकी, आपकी गिवन है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हम इसका फिर से ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या आया, ए ट्रांसपोज तो बना रहा, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया जाता है तो फिर ये बन जाता है खुद। इसमें से हम पाएंगे कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बना, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स हम लेकर चले थे, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लिया तो उसी का निगेटिव आ गया, उसका ट्रांसपोज लिया तो उसका निगेटिव आ गया, तो उसमें क्या होता है, देयरफॉर क्या हुआ, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा निकल गया, स्क्यू सिमेट्रिक निकल गया। तो ये थ्योरम बन रही है, अब आगे देखिए, और 10वां सवाल यही है, 4 नंबर के प्रश्न सरल पेपर आने पर ये 10वां सवाल बनता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम पाएंगे क्या कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक सममित निकला, और ए ट्रांसपोज माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक निकला। तो अब हमसे यही तो 10वें सवाल में कहा जा रहा है कि दिए हुए वर्ग आव्यूहों को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखिए। तो आइए कैसे चलते हैं आगे, देखिए, तो अब हम पाएंगे कि अगर हम देखें नाउ, क्या हम पाएंगे कि हाफ अगर लें, ठीक है, किसका, इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ठीक है, और फिर से हाफ इसका भी ले, कॉमन ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का, फिर से हाफ लिया, देखिए क्या आ रहा है, देखो जरा, हाफ आया, यही थ्योरम थी। तो थ्योरम जब जान गए तब आसानी से ये पता चल गया और याद भी रह जाएगा कि किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकेगा। ठीक है, एनी square matrix or every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। देखो जरा, a और a मिलके क्या हो गए, 2a हो गए, और a ट्रांसपोज और माइनस a ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, a ट्रांसपोज और माइनस a ट्रांसपोज मिलकर तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ए मिलकर 2a हो गए, ये कैंसिल हो गया। हाफ और क्या बचा, हाफ और
2a बचा, और अब ये क्या हुआ, हाफ मल्टीप्लाई हो गया तो a बच गया। तो हमने पाया कि ये क्या दे रहा था, सिमेट्रिक, और ये क्या दे रहा था, स्क्यू सिमेट्रिक। और जब ये वाली एक्सप्रेशन ली तो फिर से मैट्रिक्स आ गया। इससे पता चला कि किसी भी दिए हुए वर्ग आव्यूह को, किसी भी दिए हुए वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकेगा। हाफ लगा हुआ है, ये भी ध्यान रहे। तो किस तरह से किसी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकेंगे, वो फॉर्मूला दिखा दिया। क्या, हाफ लगा दीजिए, ए के साथ ए ट्रांसपोज जोड़ दीजिए, वो एक मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ फिर आधा लगा दीजिए, वो स्क्यू सिमेट्रिक बना रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक तो ए भी है, लेकिन दोनों का जोड़ दिखाना था, इसलिए आधा दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर से मैट्रिक्स आ गया। ये 10वां सवाल था। ठीक है, तो अब 10वें सवाल में देखिए कौन सा पार्ट आप उठाना चाहेंगे, बोलो। दूसरा। दूसरा, आइए। तो 3.3 का हम लोग थ्योरम देख चुके 10वें सवाल के लिए। ठीक है, आइए। 6 माइनस 2 2 गिवन है, ए एक मैट्रिक्स 6, अभी 2 मिनट में लिख रहे हैं। 6 - 2, एकदम से जाइएगा नहीं, टाइम हो रहा है, लेकिन सवाल पूरा हो जाएगा। -2 3 1, -2 3 और 1, 2 - 1 3, 2 - 1 और 3। ठीक है, तो कैसे कहा गया था, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो कैसे लिखा जाता है, एक सिमेट्रिक कौन सा बनता है, सिमेट्रिक बनता है ये वाला, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा बना, अभी थ्योरम में देख आए थे। स्क्यू सिमेट्रिक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक में, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले तुरंत ए ट्रांसपोज कंसिडर कर लें, देयरफॉर ए ट्रांसपोज राइट नाउ कितना आ गया। चलिए रो को कॉलम में लिख दीजिए, 6 - 2 और 2 तुरंत पूरा हो रहा है, -2 3 एंड 1। उसके बाद 2 - 1 3, 2 - 1 एंड 3, ये ट्रांसपोज आ गया। अब पहले में ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो तुरंत लिख लीजिए, जोड़िए जरा, हाफ जोड़िए, 6 और 6 12, -2 और -2, ठीक है, वही आया। 6 - 2 ट्रांसपोज कर चुके, -2 2, -2 3 1, -2 3 1, 2 1 3, 2 1 -3, कौन सा था, 2 - 1 3, 2 - 1 3, करेक्ट। 6 और 6 12, -2 -4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, -2, ठीक है, -2 आ गया। तो -2 और -2 -4, 3 और 3 6, 1 और ये 1 और -1 कितना आ जाएगा, ठीक है, जोड़ना है, 0 आ गया। ठीक है, और फिर 2 और 2 4, -1 और 1 0, 3 और 3 6, इस तरह से आया। ठीक, अब हाफ हाफ इसको दे देंगे, ठीक है, तो ये कटता रहेगा, 6 -2 और 2, ठीक है, -2 3 ये, ठीक, 2 देना है। तो अब ये देखना है कि अभी हम लोगों को जोड़ना था ये, ठीक है। अब घटा रहे हैं, देखिए जरा, कहीं स्लिप हुई वो चेक कर लेंगे, घटाइए, ठीक है, जोड़ चुके थे, अब घटा, -2 और फिर से माइनस, तो ये 0 आ जाएगा, -2 0 आ जाएगा, -2 और ये फिर से 0 आएगा, ये 0 आ गया, ये माइनस फिर से माइनस होगा तो 2 दे देगा, तो 0 दे देगा, -1 -1 -2 दे देगा, और 3 और -3 0 दे देगा। तो दोनों लिख गए हैं,
6 माइनस 2 2, ठीक है, दो अंदर कंसिडर कर दिया है। 3 माइनस 1, ठीक है, ये वाला देखना है, जोड़ना था। तो इसमें कहीं अभी ये साइन की गलती है। -2 2, -2 3 1, 2 -1 3, तो 2 -1 3 है। अभी फिर से मैट्रिक्स ध्यान से लिख लिया जाए। 2 6 -2 2, -2 3 -1 था, -2 3 -1 था, ठीक है, इसीलिए दिक्कत -1। तो अब आइए 6 -2 2, -2 3 -1, ठीक है, और फिर से कितना 2 -1 3। अब जोड़ दिए जरा ध्यान से, हाफ था 6, ये दे ही रहा, ये रहा, ये ऐसा आया, -2 ये आया 3, और 3 6 आया, -1 और -1 ये आ गया, -2 ठीक करना था, और अब ये ठीक हो गया, ठीक, और ये -1 और फिर से ये -1, तो ये ठीक हो गया, कितना -1 और ये -1 ठीक हो गया। अब 2 से भाग दे देंगे तो क्या बच जाएगा, जो आंसर में है वही दे दीजिए। 12/2 6, -2 2, ठीक है, -2 3, और -1, फिर 2, फिर -1, फिर 3, यही लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है, दो अंदर कंसिडर कर दिया। और इसमें भी देख लीजिए, घटाने की बात थी, तो अब देखिए शून्य ये बने थे, ये शून्य, ये, और ये घटाना है अब, तो यहां पर भी शून्य हो गया, ठीक है, ये भी शून्य हो गया, और यहां पर फिर घटाना है तो ये भी शून्य हो गया, और हाफ अंदर करना था, ठीक है, तो शून्य आ गया, नल मैट्रिक्स आया है। और इसको भी देखिए, 0 0 0 आ गया उत्तर, ठीक है, देख लीजिए, क्लियर, ये और ये। तो आपका 10वां सवाल का दूसरा पार्ट सममित विषम सममित के रूप में योगफल बन गया, ठीक है, ओके, चलिए शुभकामनाएं, फिर आगे बढ़िएगा।